गुड मॉर्निंग सभी को। कल मैंने आपको बोलियां और शब्द के बारे में क्लास दी थी। आज जो अपनी क्लास है वो शब्द विचार को लेकर है। शब्द विचार में मैंने कल आपको बता दिया था कि हम तत्सम और तद्भव शब्दों का वर्णन करने वाले हैं। शब्द विचार में जो वर्गीकरण है वह वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण है वो अलग होता है, रचना के आधार पर अलग होता है, प्रयोग के आधार पर अलग होता है और अर्थ के आधार पर अलग होता है। तो हम इसको विस्तार से ही करेंगे और सभी प्रकार के आधारों पर जो वर्गीकरण किया गया है वो वर्गीकरण हम एक साथ अध्ययन करेंगे। आज जो अध्ययन हम करने वाले हैं वो तत्सम और तद्भव शब्दों का करने वाले हैं और यह जो वर्गीकरण है यह उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इनको हम वर्गीकृत करके और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि शब्द कहते किसे हैं, बना कैसे है। तो यह व्याकरण की सबसे छोटी इकाई होती है और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो सार्थक शब्द है, जो एक निश्चित अर्थ हमें प्रदान करता है, उसे हम शब्द कहते हैं। तो यह वर्णों से मिले हुए योग को हम शब्द कहते हैं, जिसमें अलग अलग वर्ण जो हैं वो मिलकर के हमें एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं। वही हमें हमारे दृष्टिकोण में शब्द कहलाते हैं। शब्द जो हैं वो संस्कृत भाषा से ही उद्धृत है। जैसे आगे जब हम वर्गीकरण करेंगे और जो वर्णन करेंगे हम, जैसे पहले जो हम ले रहे हैं वह उत्पत्ति के आधार पर ले रहे हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के वर्णन है, ऊपर जो भी परिभाषाएं हैं वो आप देख लेंगे, आप वहाँ से पढ़ लेंगे। मैं परिभाषाएं आदि आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, तो ये पैराग्राफ आप यहाँ से पढ़ लेना। उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको बोल रही हूँ कि उत्पत्ति के आधार पर हम 4 भागों में बांटते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 भाग जो करें उसमें से पहला भाग जो है वह तत्सम होता है। तत्सम का अर्थ यह है कि मूल भाषा जो है वह संस्कृत है और संस्कृत में जिन शब्दों का प्रयोग होता था वही ज्यों के त्यों जब हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं तो हम उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव जब उनका हिंदी में विकृत रूप आ जाता है या हिंदी में अन्य रूप हम ग्रहण कर लेते हैं तो उन्हें तद्भव कहते हैं। यानी तत्सम के संस्कृत के जैसे ही हैं तो तत्सम है, उसके समान है तो तत्सम है, और तद्भव उससे उत्पन्न हुए हैं, अर्थात उसमें नया विकास हो गया है, नया अर्थ वही रहता है, लेकिन शब्दों का और वर्णों का जो फर्क है वह इसमें दिखाई देने लगता है। तो तत्सम जो है हम परिभाषा देख लेंगे। इसमें सबसे पहले तत्सम की परिभाषा हम देख लेते हैं कि किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अब हमारी हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। तो संस्कृत से जो भी शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा है। कि जैसे अट्टालिका है तो अट्टालिका संस्कृत का होगा, अटारी जो है वो तद्भव हो जाएगा, यानी हिंदी रूप दे दिया गया है। इसके बाद कर्ण, कर्ण संस्कृत का रहेगा, और हम बोले कान तो कान जो है वो तद्भव रूप हो जाएगा। इस प्रकार से हम संस्कृत के जो तत्सम रूप हैं उन्हें हम तद्भव रूप में परिवर्तित करते हुए हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से हम ये सब बातें देखेंगे। अब मैं जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं उन्हें बोलती जाऊंगी और आप उन्हें अच्छे से सुनते जाएं। आप यह जो क्लास है वह क्लास ईयरफोन लगा करके भी सुन सकते हैं या मोबाइल को चालू करके साइड में रख करके भी सुन सकते हैं। मैं उच्चारण करूंगी, आप इन उच्चारण को सुनते सुनते समझ जाएंगे। तो मैं सभी तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची को आपके पास संप्रेषित कर रही हूँ। पहला तत्सम बोलती जाऊंगी और उसके बाद उसका तद्भव शब्द बोलती रहूंगी। अकार्य, अकाज, अगम्य, अगम, मैं यहाँ आधा हो जाएगा। आश्चर्य, अचरज, अक्षत, शैशे क्षत्रिय वाला आएगा, अक्षत, अच्छत, च और छ के योग से, यानी जो संयुक्ताक्षर है उसका प्रयोग किया जाएगा। अच्छत, अक्षत चावल को कहा जाता है, अच्छत हिंदी का तद्भव रूप होगा। मोस्ट है ये।
अट्टालिका, अभी ऊपर भी बता दिया था मैंने, अट्टालिका, ट आधा है और टा पूरा, तो अट्टालिका, ली की मात्रा छोटी रहेगी और फिर उसमें अटारी, री बड़ी हो जाएगी। अज्ञानी, अनजाना, अंधकार, अंधेरा, अमावस्या, अमावस, अमावस्या, अमावस, फिर से सुन लेना, श इसमें आधा आता है दूसरा वाला, अमावस्या, अमावस। अक्षर, आखर, अमूल्य, अमोल। आप यहाँ देखेंगे कि अधिकतर जो आधे वर्ण होते हैं वो तत्सम शब्दों में अधिक प्रयुक्त होता है। ऐसा ही कुछ अपवाद हैं, 90% होता है, ये 10% ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अधिकांश जो है आधे शब्दों का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है और अंक की मात्रा का प्रयोग जो है वो तत्सम शब्दों में अधिक होता है। हालांकि ये कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन इसको ऐसे पढ़ा जा सकता है। इसके बाद अगले पे देखेंगे, आम्र चूर्ण, अमचूर, अंगुष्ठ, अंगूठा, श इसमें जो आएगा वो षटकोण वाला आएगा। अष्टादश, अष्टादश, ये ठ है, ट नहीं है, अष्टादश, 18 है। अद्र, अर्ध, अर्ध आधा, अश्रु, आंसू, अग्नि, आग, अन्न, अनाज, अमृत, अमीय। अब यहाँ आपने देखा होगा आधे शब्द, अष्ट में, अंगुष्ठ में श आधा था, अष्टादश में स आधा था, अर्ध में द र आधा था, अश्रु में श्र आधा था, अग्नि में ग आधा था, अन्न में न आधा है, अमृत में म्र आधा है, ऋग है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अधिकांश जो आधे वर्ण हैं या रे रेफ जो भी है वो तत्सम शब्दों में अधिक प्रयोग में आते हैं। आम्र, आम, अर्पण, 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 रे आधा होगा पै पर ऊपर और इसमें पूरा रे आएगा, अर्पण। आखेट, अहेर, अगणित, अनगिनत, अगणित, ण की ध्वनि जो है पंचमाक्षर जो है वो तत्सम शब्दों में प्रधानता रहती है। अगणित, अनगिनत। अश्विन, आसोज, आलस्य, आलस, असीस, ये श नहीं है लास्ट में, आप ध्यान रखेंगे असीस में दोनों से दंते आते हैं। आशीष, उसमें दंते नहीं होकर एक मूर्धन्य होता है और एक शैशलगम वाला होता है। आश्रय, आसरा, उज्ज्वल, दोनों जय आधे आएंगे और उजला, उज्ज्वल, उजला, जय पूरा आता है उजला में। उच्च, ऊंचा, उष्ट्र, ऊंट, एकत्र, इकट्ठा, ठा, इकट्ठा नहीं है ठा है, इकट्ठा। कपास, कृपास, कृपास का क्या होएगा, कपास, रे जो ऊपर लग जाता है वो हट जाएगा, कृपास, कपास। इक्षु, शय क्षत्रिय है, छोटा ऊ की मात्रा है। ईक, इक्षु, ईक। उल्लुक, लू बड़ा आता है, उल्लुक, उल्लू। एला, इलायची, एला एडी वाला है, एला, इलायची। अंचल, आंचल, चंद्रबिंदु आएगी इसमें, अनुनासिक का प्रयोग है। कटु, कड़वा, कपाट, किवाड़, कंटक, कांटा, काष्ठ, काठ, ठ। काक, कोआ या कौवा भी होता है, कोआ भी बोल सकते हैं। किरण, फिर से किरण, अण पंचमाक्षर, अण की ध्वनि जो है न में बदलेगी, न, किरण। कुकुर, कुत्ता, कुकुर में दोनों मात्राएं छोटा ऊ की रहेगी। कुपुत्र, कुपुत्र में भी दोनों मात्राएं छोटी, कपूत में बड़ी। कुपुत्र, कपूत। कौन, न, कोना। कृषक, किसान।
गंध गधर्व गर्धब सॉरी गर्धब गधा। कर्म काम कदली केला। कर्पूर कपूर। कपोत कबूतर। कार्य काज। कार्तिक 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 कार्तिक। र की ध्वनि इसमें नहीं आएगी। कास खांसी कास खांसी का है और से सफेद वाला आएगा, दंते से आएगा खांसी। कुंभकार कुम्हार कुंभकार कुम्हार। कुष्ठ कोड। कोकिल कोयल। कृष्ण किशन। कंकण कंगन। कच्छप कछुआ। च और छ की ध्वनि पीछे हमने पढ़ी थी अच्छत अक्षत अच्छत, तो आपको ध्यान रखना है ये च और छ। अब यहाँ आप ये मत सोचना कि ये तत्सम है, तत्सम में भी च और छ की ध्वनि है कच्छप कछुआ। कलेश क आधा कलेश क पूरा और श दंते हो जाएगा, उधर शलगम वाला रहेगा। कज्जल काजल। कर्ण कान। कर्तरी कतरनी कैंची। कर्तरी कतरनी। गर्त गड्ढा गर्त गड्ढा। स्तंभ खंबा। क्षत्रिय खत्री क्षत्रिय खत्री। खटवा खाट। क्षीर श आएगा शीर खीर। क्षेत्र खेत। ग्रंथि गांठ। गायक गवैया गायक गवैया ऐ की मात्रा। ग्रामीण ग्वार ग्रामीण गंवार। गोस्वामी गुसाई गोस्वामी गुसाई। गृह घर गृह घर। गोमय गोबर गोमय गोबर। गौर गोरा गौर। गोरा औ की मात्रा है पहले वाले में और दूसरे में गोरा। गौ औ की मात्रा गाय। गुहा गुफा। ग्राम गांव। गंभीर गहरा। गोपालक ग्वाला। यहाँ ध्यान रखिएगा ग्वाला जो है वो तद्भव है, गोपालक जो है वो तत्सम है। आगे पढ़ती हूँ। गोधुम धू बड़ा आएगा गोधुम। गेहूं गेहूं में भी हु बड़ा है और धूम में भी धू बड़ा आएगा। ग्रीष्म गर्मी। घट घड़ा। घटिका घड़ी। घोटक घोड़ा। घृत घी। गहन घना। चर्म चाम। चंद्र चांद। चतुष्कोण चौकोर। चतुर्दश 14 है। चित्रकार चितेरा। क्षेत्र खेत। चैत्र चैत। चैत्र त्र यानी जो संयुक्ताक्षर की ध्वनि है वह जो है वो तद्भव में कम होती है, तत्सम में अधिक। छत्र छाता। चर्मकार चमार। चवर्ण चरवण। चबाना। चंद्रिका चांदनी। चतुर्थ चौथा। चतुष्पद चौपाया। चंचू चोंच। चतुर्विश 24। चौर 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 चौर। चित्रक चीता। चुंबन चूमना। चक्र चक्कर चक्र चक्कर। छाया छाह। छिद्र छेद। जन्म जन्म जन्म। न आधा है जन्म पूरा है। ज्योति ज्योत। जिह्वा जीभ जिह्वा जीभ। जंघा जांग। ज्येष्ठ जेठ ज्येष्ठ। जय ये स आधा ठ ठ है। जेठ ट नहीं आएगा ठ आएगा जेठ।
जामाता जमाई, जीर्ण झीना, झरण झरना, जीर्ण झीना, तप्त तपन, तीक्ष्ण तीखा। श को अधिकतर ख की ध्वनि में परिवर्तित किया जाता है। जो हमारा श से क्षत्रिय है उसे ख से खरगोश में परिवर्तित किया जाता है। तैल, ऐ की मात्रा, तैल तेल। तपस्वी तपसी, ताम्र तांबा, तीर्थ तीरथ, रै पूरा आ जाएगा। त्वरित तुरंत, तृण तिनका, दधि दही, दंत दांत, दीपशलाका, श शलगम वाला आएगा। दिया सलाई, स दंत आएगा। दीप दिया, दीपावली दिवाली, दुर्बल दुबला, द्विपट दुपट्टा, द्विपट दुपट्टा। द्वितीय, ती की मात्रा बड़ी होगी, दूजा, द्वितीय दी छोटा ती बड़ा, द्वितीय दूजा। दुर्वा दूब बड़ा हुआ आएगा। दुग्ध दूध, दुग्ध में दू छोटा रहेगा और दूध में दू बड़ा आता है। दक्षिण दाहिना, देव देव। इसमें ध्यान रखिएगा, पहले हमने पढ़ा था कि ऐ की मात्रा जो है चैत्र चेत, तो वहाँ से हम देखेंगे कि तैल तेल, लेकिन अब ध्यान में रखिएगा देव देव या दई कर सकते हैं, दैव। धर्म धर्म, धरित्री धरती, धूम धुआं, धरतुर धतुरा, धैर्य धीरज, धन श्रेष्ठी, धन्ना सेठ, धन श्रेष्ठी, धन्ना सेठ। धान्य धान, नग्न नंगा, नक्षत्र नखत, मैंने बोला श जो है वो ख में परिवर्तित। नव्य नया, नापित नाई, नृत्य नाच, नकुल नेवला, नव नया या नो। फिर देखिएगा नयन नैन, नयन नैन, ऐ की मात्रा। निम्ब नीम, निम्ब ब का मैं बना है, निम्ब नीम। निद्रा नींद, नासिका नाक, निम्बुक नींबू, निष्ठुर निठुर, पक्ष पंख, पक्ष पंख। पथ पंथ, पथ पंथ, पक्षी पंछी। आप यहाँ ध्यान रखिएगा अनुस्वार का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप आप ध्यान रखेंगे पंख पंथ पंछी, ये तीनों शब्द तद्भव हैं। पदम पदम, द आधा है, पदम पदम। चट्टिका पट्टी या पाटी, पर्यंक पलंग, परीक्षा परख, परपट पापड़, पवन पौन पवन। तद्भव देखिएगा पौन, औ की मात्रा पौन। पत्रो पत्ता, पाश फंदा, ये पवन वाला थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पौन तद्भव है। पाद पैर, पाद पैर। पाषाण पाहन, पुच्छ पूंछ, पुष्कर पोखर, पिपासा प्यासा, पिपासा प्यासा। पीत पीला, पुत्र पूत, पुष्प पुहुप, पंक्ति पंगत, प्रहर पहर, प्रहर पहर। पानीय पानी, पूर्ण पूरा, पंचम पांचवा, पूर्व पूरब। प्रिय पिय, प्रिय पिय। प्रस्तर पत्थर, पितृ पित्तर। प्रकट प्रगट, प्रकट प्रगट, ट है ठ नहीं है, प्रगट प्रगट।
पृष्ठ पीठ, पौत्र पोता, प्रतीक्षाया परछाई, प्रतीक्षाया च और छ, प्रतीक्षाया परछाई, फाल्गुन फागुन, परशु फरसा, बगिर बहरा, बलिवर्द्र बैल, बलिवर्द बैल, वंध्या बांझ, वंध्या बांझ, बरकर बकरा, बालूका बालू, बुभुक्षु छोटा छोटा उस तीनों में बुभुक्षु, भूखा, विकार बिगाड़, भक्त भगत, भल्लुक भालू, भागिने भांजा, भिक्षा भीख, भद्र भला, भगिनी बहिन, बहन नहीं बहिन, भाद्रपद भादव, भ्रमर भौरा, भ्रातृ भाई, वाष्प भाप, मशक मच्छर, मशक मच्छर, मत्स्य मछली, मल मैल, मल मैल, मक्षिका मक्खी, मस्तक माथा, मयूर मोर, मध्य मद, मनुष्य मानुस, मातृ माता, मातृ माता, मास महीना या माह भी बोल सकते हैं, मातुल मामा, मित्र मीत, मुक्ता मोती, मुख मुँह, मेघ मेह, मृत्यु मौत, शमशान मसान, यति जति, यजमान जजमान, यमुना जमुना, यम जम, यम जम, यश जस, योगी जोगी, युवा जवान। यहाँ से आप देख लेंगे य को जय बनाया जा रहा है। सारे शब्दों में देखेंगे आप य को जय बनाया जा रहा है। यंत्र मंत्र, जंतर मंत्र, मंत्र, यंत्र मंत्र, जंतर मंतर, यशोदा जसोदा, रज्जू रस्सी, राजपूत रजपूत, रक्षा राखी, यज्ञोपवीत जनेऊ, यज्ञोपवीत जनेऊ, यूथ जत्था, राशि से शलगम वाला और रास से दंते वाला, रिक्त रीता, रिक्त का ध्यान रखेंगे रीता, रोदन रोना, रात्रि त्री छोटी रहेगी, रात, राज्ञी रानी, लक्ष्मण लखन, लज्जा लाज, लवंग लौंग, लेपन लीपना, लोहकार लुहार, लक्षण लक्षण च और छ, लक्षण लक्षण, लक्ष लाख, लवण लौन, लक्ष्मी लिच्छमी, लोह लोहा, लोमशा लोमड़ी, वणिक बनिया, वत्स बच्चा, वट बड़, वर यात्रा बारात, वर यात्रा बारात, वचन बचन, वाणी बैन, विवाह ब्याह, विवाह ब्याह, वर्षा बरखा, वक बबूला, वक बगूला, वानर बंदर, विष्टा बीट, विद्युत बिजली, वृद्ध बूढ़ा, व्याघ्र बाघ, व्याघ्र बाघ, सैया सेज, सैया सेज, शाप शराब, सह दंते आएगा शराब, श्राप नहीं है साप है शाप, शीतल 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 श शीतल शीतल, शुष्क सूखा, शर्करा शक्कर, शत सो, शाक
साग, भिक्षा, शीख, शिक्षा, सीख, शिक्षा, सीख, सुख, सुआ, सुख, सुआ, सुंड, ड अणा आधा है, सुंड, शलगम वाला है, शू छोटा है वो, शुंड, सूंड, श्यामल, सांवला, श्वास, सांस, श्रृंगार, सिंगार, श्रृंगार, सिंगार, श्रृंग, सींग, श्रृंग, सींग, श्रेष्ठी, सेठ, सरोवर, सरवर, श्रृंगाल, सियार, श्रृगाल, सियार, श्रावण, सावन, षोडश, 16, सप्तशती, सतसई, सप्तशती, सतसई, संध्या, सांझ, सपत्नी, सौत, सर्प, सांप, श्रषण, सरसों, श्रषण, सरसों, सत्य, सच, सूत्र, सूत, स्वर्णकार, सुनार, साक्षी, साखी, स्वप्न, सपना, स्थल, थल, स्थान, थान, स्नेह, नेह, स्पर्श, परस, स्पर्श, परस, हरित, हरा, हस्तिनी, हथिनी, हथनी, हथिनी नहीं, हथनी, हस्तिनी, हथनी, हट, हाट, हरिद्रा, हल्दी, हंडी, हांडी, हस्त, हाथ, हरिण, हिरण, हास्य, हंसी, हीरक, हीरा, होलिका, होली, हिंदोला, हिंडोला, हृदय, हिय, क्षण, छिन, क्षति, छति, क्षीण, छीन, क्षार, खार, क्षेत्र, खेत, त्रयोदश, 13 है। ये सारे तत्सम और तद्भव शब्द थे जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा और भी प्रैक्टिस हो सकती थी, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। इसे अपनी जो क्लास है 25 से 30 मिनट की रहेगी, इससे ज़्यादा मैटर मैं नहीं करूँगी। तो देशज और विदेशी शब्द हम कल की क्लास में देखेंगे। आगे हम कल करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।